हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 10th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप गूगल क्रोम कंसोल सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कि इसका हम यूज़ क्यों करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने HTML का डॉक्यूमेंट में हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंसोल कैसे वर्क करता है और कंसोल होता क्या है। यहाँ पर देखिए, आप ब्राउज़र में गए गूगल क्रोम और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+I। ये देखिए, यहाँ पर जो सेकंड टैब है उसी का नाम है कंसोल। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर भी रख सकते हैं। कंसोल का जो मेन काम होता है ये होता है कि आपके जावास्क्रिप्ट के एरर्स को दिखाना। अगर आप जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं तो ये कंसोल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी जावास्क्रिप्ट में एरर आ रहे हैं वो सारे आपको यहीं पर दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप जितनी भी टेस्टिंग करना चाहते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू चेक करना चाहते हैं, आप उसको डॉक्यूमेंट में प्रिंट नहीं करना चाहते, जस्ट आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इस कंसोल को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस कंसोल को आप एक तो राइट क्लिक करके खोल सकते हैं, एक यहाँ पर जाके बिल्कुल राइट में आपके पास यहाँ पर आएगा मोर टूल्स। इसमें भी यहाँ पर आपको दिखेगा डेवलपर टूल। यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से भी आप कंसोल ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं इसे प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल x, और यहाँ पर उसको कोई एक वैल्यू दे दी, जैसे मैंने दे दी 50। अब मैं इसको अगर प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट में प्रिंट नहीं करना चाहता। पहले तो आपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देते थे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 50 प्रिंट हो गया। मगर अब हम यहाँ पर इसे प्रिंट नहीं करना चाहते, जस्ट हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कंसोल यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग। आपको यही कमांड लिखनी है, कंसोल। कंसोल मतलब यही कंसोल। इसके अंदर अलग अलग कमांड्स होती हैं। जो सबसे मेन कमांड है इसकी कुछ भी राइट करने के लिए, उसका नाम है लॉग। लॉग क्या करना है आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है कंसोल के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू प्रिंट हो गई है। मैं यहाँ पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना चाहूँ वो भी करके देख सकता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दी, इसमें 20+ कर दिया। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए 70 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। मैं यहाँ पर कुछ ही और तरीके की, जैसे एरे की वैल्यू वो भी प्रिंट करना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स ले ली, एक वैल्यू दे दी मैंने 1, एक 2 और थर्ड दे दी 3। बस ये 3 ही वैल्यू लेते हैं। मैंने सेव किया। यहाँ पर देखिए आपके पास एक अलग तरीके की वैल्यू प्रिंट हो गई है यहाँ पे कंसोल में। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिंट आ गया प्रोटो, एक की आ रही है और यहाँ पर वैल्यू आ रही है उसकी एरे। इसने बता दिया कि ये एक एरे है और इसकी यहाँ पर देखिए वैल्यूज भी प्रिंट हो चुकी हैं। 0 की वैल्यू 1, 1 पे 2, ये इंडेक्स है। ये आपको तभी समझ में आएंगे जब हम आगे एरे की ट्यूटोरियल्स बनाने वाले हैं, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये एरे कैसे वर्क करते हैं। अब मैं इसमें एक और कमांड लिखता हूँ, यहाँ पर लॉग की बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेबल, और मैंने फाइल को सेव किया। अंदर एरे ही रहने देता हूँ। तो ये देखिए, यही एरे की वैल्यू अब टेबल में प्रिंट हो रही है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं टेबल के बाद आपको एक और इसकी कमांड दिखाता हूँ कंसोल की, जिसका नाम है एरर। एरर जो कमांड है बेसिकली जो इसके डेवलपर्स हैं वो इसलिए यूज करते हैं ताकि वो एरर को देख सकें, मगर वो किसी कंडीशन के अंदर इसे डाल के देखते हैं। मगर हम वो कंडीशंस आगे देखेंगे कि कैसे हम वो कंडीशंस लगाते हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि वो एरर्स को प्रिंट कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे आपने कोई भी एरर दे दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एरर आ गया। ये एरर जो है ये कंसोल से हमने बनाया, कंसोल डॉट एरर कमांड से इसकी। तो ये एरर देखने के लिए होता है। और इसी तरह सेम एक कमांड होती है जिसका नाम होता है वॉर्न। ये सिर्फ वार्निंग के लिए होती है। यहाँ पर जस्ट हम एक मैसेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैसेज देते हैं, दिस इज जस्ट वार्निंग। फाइल को मैंने सेव किया। ये देखिए यहाँ पर ये वार्निंग आ चुकी है। ये वार्निंग का साइन दिख रहा है आपको येलो कलर में। तो इस तरह हम वार्निंग प्रिंट कर सकते हैं और एरर दिखा सकते हैं। अब यही वार्निंग वाली जो लाइन है, मैं इसको अगर डुप्लीकेट करूं, देखिए मैंने 4-5 बार इसे प्रिंट कर दिया और यहाँ पर 4-5 बार ही वही वार्निंग प्रिंट हो गई है। तो इस तरह भी हम करके देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इस जो वार्निंग आ रही है सबको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पर कमांड लगा सकता हूँ कंसोल डॉट क्लियर। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सारा कंसोल जो है क्लियर हो चुका है और यहाँ पे मैसेज भी आ गया, कंसोल वॉज क्लियर्ड।
अब मैं आपको कंसोल का ही कमांड दिखाता हूँ। टाइम करके कमांड है जो ये देखने के काम आती है कि आपको किसी वर्क पे कितना टाइम लगा किसी कमांड को चलने में। तो देखिए उसको लिखने का तरीका क्या होता है, कंसोल डॉट टाइम, और इसमें जस्ट मैंने एक मैसेज दे दिया टेस्ट, और मैंने इसको यहाँ पर बंद किया और यही वाली लाइन मैं कॉपी करके एंड में दे देता हूँ। यहाँ देखिए अब मैंने फाइल को सेव किया। एक सेकेंड, एक गलती हो गई, यहाँ पर टाइम एंड लिखना है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जब मैंने टाइम स्टार्टिंग किया यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक, मतलब कि इसके अंदर जितनी भी कमांड चल रही हैं टाइम स्टार्टिंग से लेकर टाइम एंड तक, उसको चलने में कितना टाइम लगा तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिली सेकेंड्स में। लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एमएस मतलब मिली सेकेंड्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप एडिटर को यूज ना करके इसका इनबिल्ट एडिटर यूज करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की कमांड को यूज करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सेकेंड आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी कमांड लिख सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने सबसे पहले लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे मैंने दे दिया हेलो। मैंने फाइल को सेव किया। सेव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एंटर ही करना है। और ये देखिए ऊपर आपने डॉक्यूमेंट में राइट कर दिया, किससे, कंसोल से, कंसोल का एडिटर यूज करके। मतलब कि आप कंसोल के एडिटर में कोई भी जावास्क्रिप्ट की कमांड लेकर उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंट लिख के मैं एंटर मार देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पूरा एक डॉक्यूमेंट आ गया। मैं इसको खोल के दिखाऊंगा। देखिए जो हमने डॉक्यूमेंट बना रखा है सारा का सारा वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखने लग गया। अब देखिए मैं जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर ये हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, इसमें मैं कोई एक आईडी लगा लेता हूँ और मैंने यहाँ पर लगा ली आईडी मेन। अब मैं इसकी वैल्यूज चेक करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट से। ये बेसिकली इसको डॉम का पार्ट कहते हैं जो हमारे आगे आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे, मगर जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक कमांड लिख के दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर आईडी कौन सी है हमारे पास, मेन। मैं आपको इस कमांड का थोड़ा सा मतलब बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में चेक करे गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा एलिमेंट चेक करे बाय आईडी से जिसका नाम मेन हो, जो हमने अंदर स्पेसिफाई किया है। अब मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ। यहाँ पर देखिए नल आ रहा है और ये नल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट ही नहीं रहा। आप देखिए ऊपर H1 नहीं आ रहा क्योंकि इस डॉक्यूमेंट ने जो हमने राइट की कमांड लिखी थी पहले उसने इसको ओवरराइट कर दिया, यहाँ से H1 हटा दिया। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, दोबारा से पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पर मैं जाके दोबारा लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसमें लिख दिया मेन, एंटर मारा। ये देखिए हमारे पास मेन जो पूरा था डिव, मतलब कि जो भी H1 था चाहे कहीं पर भी लगा हो वो आईडी पूरा उठ के आ गया। अब मान लीजिए मेरे को इसके अंदर की वैल्यू उठानी है तो मैंने यहाँ पर कमांड लिख दी, इसकी सब कमांड है इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट। तो मैंने उसको लिखा तो देखिए अंदर का टेक्स्ट उठ के आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर स्पैन टैग डाल दूँ और यहाँ पर बाबा के एंड में स्पैन को क्लोज कर दूँ, फाइल को मैंने सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया। अभी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें मेन का इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल में देखिए स्पैन टैग नहीं आ रहा। अगर मेरे को अंदर की एचटीएमएल भी चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर इनर एचटीएमएल लिखूंगा। ये देखिए अंदर की इसने एचटीएमएल भी दे दी, इनर एचटीएमएल मेन के अंदर की। तो ये तो डॉम की कुछ कमांड्स है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, मगर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ यही बताना चाहता था कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की सारी कमांड्स चल जाती हैं और इस कंसोल को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं इसके एरर को रेक्टिफाई करने के लिए और कोई भी नई कमांड टेस्ट करने के लिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।